गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने अधिगम के थॉर्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत देखा है। उसी में आगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने दिया और इन्होंने यह सिद्धांत 1938 में दिया। और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया वह किस पे किया? चूहे और कबूतर पे किया। अब जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने किस पर बल दिया? एसआर थ्योरी यानी कि पहले स्टिमुलस और फिर रेस्पॉन्स, यानी कि पहले उद्दीपक फिर अनुक्रिया। पावलोव ने क्या कहा? CS और CR, यानी पहले घंटी बजती है और उसके बाद लार टपकती है, यानी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना। अब ये जो कहते हैं ये RS थ्योरी पर विश्वास करते हैं। इन्होंने RS थ्योरी का सिद्धांत दिया, जिसको हम ये पहले कहते हैं कि पहले अनुक्रिया करो, बाद में उसको स्टिमुलस लो, यानी कि पहले अनुक्रिया और बाद में उसको सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलना चाहिए। दूसरा इसका अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। इस सिद्धांत को इन सभी नामों से हम जानते हैं। अब ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि कोई भी विषय वस्तु को हम छोटे छोटे पदों में विभक्त करके पढ़ाते हैं या शिक्षण कराते हैं और उसके माध्यम से बालक अपना शिक्षण कार्य करता है। ये भी अभिक्रमित अनुदेशन है जो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से, यानी कि पहला रेखीय, दूसरा शाखीय और तीसरा मैथेटिक। अब जो ये रेखीय जो अनुदेशन सिद्धांत है वो 1952 में B.F. स्किनर ने ही दिया और इन्होंने इसको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा, नवीन ज्ञान से जोड़ा। और ये दिया शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि ये इन्होंने दिया 1960 और ये रेखीय है 1952। ये शाखीय अनुदेशन था जो नॉर्मन प्राउडर ने दिया और इसने कहा कि समस्या का पहले पता लगाया जाए, समस्या का पता फिर उपचार। और तीसरा था मैथेटिक जो सिद्धांत था वो गिलबर्ट ने दिया और 1962 में, कौन से सन में? 1962 में दिया। और इन्होंने पाठ्यक्रम पर बल दिया। ठीक है, तो ये हमारा अभिक्रमित है। अभी तो हमने इसको बहुत शॉर्ट में बताया आपको, बाकी क्योंकि अभी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। हम अपने आगे
सिद्धांत पे आते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकलन सिद्धांत। यानी कि इसके ना कहते हैं व्यक्ति पहले अनुक्रिया करता है और उससे मिलने वाली सफलता में अनुबंध स्थापित करता है और सफलता मिलने पर उसे पुनर्बलन मिलता है या दिया जाता है। अनुक्रिया और सफलता के मध्य जब संबंध स्थापित होता है तो वह जो अधिगम होता है वह स्थायी अधिगम होता है। यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। यानी कि अनुक्रिया करने के बाद तुरंत सफलता मिलने पर उसे पुनर्बलन दिया जाए, यह क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। अब जैसे कि हम पहले बच्चा कोई कार्य करता है और कार्य करने के बाद वह कार्य उसका सही हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया है। बहुत तो उसका क्या है? मोटिवेशन, यानी कि उसको पुनर्बलन मिलता है। वह उस काम को आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करता है। वो किसके द्वारा है? पुनर्बलन के द्वारा, कि उसको पुनर्बलन मिल रहा है। वह आगे जब भी कोई कार्य करेगा तो वह उसको और भी अच्छे से करने की कोशिश करेगा। तो ये सब क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब यहाँ पे भी देखिए दो प्रकार के व्यवहारों पर बल दिया गया है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रिया व्यवहार यानी किसी उत्तेजक के द्वारा होता है कि हमने बच्चे के सामने कोई उत्तेजक प्रस्तुत किया और जब वह कोई कार्य करे। और होता है एक क्रिया प्रसूत कार्य, वह होता है हमारी स्वेच्छा पड़ने पर, यानी कि हमको वो कार्य करना है या नहीं, पहले हम कार्य करें फिर सफलता मिले और फिर उस पर पुनर्बलन मिले। तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार जो क्या है वो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि टेलीफोन की घंटी बजती है और टेलीफोन की घंटी बजना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो ये क्या है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है। अब इसके प्रयोग की बात है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया है? चूहे और कबूतर पर। तो इन्होंने स्किनर ने चूहे का जो प्रयोग किया उसके लिए एक विशेष प्रकार का बक्सा बनवाया और वह बक्सा स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन चैम्बर उसको नाम दिया, या बाद में यह बक्सा जो है इस बक्से में उन्होंने चूहे के प्रवेश के लिए एक द्वार बनाया। क्या बनाया? द्वार बनाया, जिसमें एक लीवर या कह सकते हैं बटन लगा हुआ था और उसके बटन को दबते ही अंदर रखी हुई वस्तु या खाना चूहे के लिए प्लेट में भोजन के रूप में आ जाता था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को उसमें अंदर भेजा। जब चूहा उसमें पिंजरे में या बॉक्स में चला गया तो वह उसमें जाकर क्या करता है? उछल कूद करता है और अचानक से उसका पैर जो है किस पे पड़ जाता है? बटन पर पड़ जाता है या लीवर पे पड़ जाता है और तुरंत उसके सामने क्या आ जाता है? भोजन। चूहे ने भोजन को करके अपना भूख शांत की और थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है? फिर दोबारा से उसको भूख लगती है
तो वापस से वही उछल कूद करने लगता है और उसका बटन पे पैर पड़ जाता है और फिर प्लेट में भोजन आता है, तो फिर वापस वह भोजन मिल गया। तो इस प्रकार से उसको भूख मिटने पर चूहे को क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता जाता है। और पुनर्बलन मिलने पर वह बार बार में यही प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार क्या है, पहले वह अनुक्रिया करता है और सफलता मिलने पर ही उसको तुरंत क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है, जिससे वह कार्य करने लगता है। अब स्किनर ने इसके जो प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, वो है अनुक्रिया करना प्राणी का स्वाभाविक गुण है। जब भी कोई आवश्यकता होती है वह उसके अनुसार क्रिया करता है। यानी कि अनुक्रिया करना मनुष्य का क्या है? स्वाभाविक गुण है। और जब जैसे जैसे उसको किसी भी काम की आवश्यकता होती है या किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो वह उसी के अनुसार क्रिया करने लगता है। दूसरा, व्यक्ति जो अनुक्रिया करता है उससे उसे सफलता मिलती है और उस सफलता से उसे पुनर्बलन मिलता है, जिससे कार्य करने की क्षमता है जो बढ़ती जाती है। कि जैसे हम बच्चे को होमवर्क कराते हैं, पहले बच्चा अपना होमवर्क करता है और वो होमवर्क बहुत अच्छे से कर लेता है और अच्छे से करने के बाद उसकी मैम है या उसकी मम्मा है वो कहती है हाँ बहुत अच्छा किया है, तो क्या है, उसे क्या मिला? पुनर्बलन मिला। तो जिससे उसके कार्य करने की क्षमता क्या है? बढ़ी और वह आगे जब भी होमवर्क करेगा तो वह अच्छे से करेगा। तीसरा है अनुक्रिया और सफलता के मध्य संबंध स्थापित होता है, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। यह अनुबंधन अधिगम को स्थायी और सुदृढ़ बनाता है। फोर्थ है अनुक्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक को आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। थॉर्नडाइक में तो क्या था कि उसको उद्दीपक पहले ही दिया जा रहा है, यानी कि हम किसी बच्चे को चॉकलेट दिखाकर या टॉफ़ी दिखाकर उससे कार्य करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले बच्चा अनुक्रिया करता है, अपना होमवर्क करता है, उसके बाद उसे सफलता मिलती है और सफलता मिलने के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है। अब इसका है शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों की अनुक्रिया को समुचित दिशा मिलती है, जिससे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के दौरान छात्रों को पुनर्बलन के आधार पर अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा, छात्रों में अंधविश्वासों को दूर कर अधिगम की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने पर बल देता है। फोर्थ है यह छात्रों को स्वाभाविक अनुक्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देता है। पांचवा है शिक्षा में शिक्षण मशीन अभिक्रमित अनुदेशन की विधि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर
आधारित है। उससे अगला, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम सुदृढ़ और स्थायी होता है। इस सिद्धांत में छात्रों को अपने अधिगम का स्वयं एवं त्वरित मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह परीक्षाओं की लंबी अवधि को कम करने में सहायक होता है। धन्यवाद।